जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज फिर से लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2000, तीसरा है 15 सितंबर 2000 और चौथा है 15 दिसंबर 2000। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी आप लोग को पता है, रांची है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा? दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका रांची, बी बोकारो, सी जमशेदपुर या फिर डी धनबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? पहले ये बेसिक से चलेंगे दोस्तों, उसके बाद में धीरे धीरे मॉडरेट टू हार्ड तक जाएंगे। तो बताइए झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु तो आप लोग को पता है, हाथी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पता होगा, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। ऑप्शन नंबर ए साल है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पलाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये आप लोग को पता होगा, झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड का हाई कोर्ट दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची में है। ऑप्शन नंबर बी रांची में है झारखंड का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टैगोर हिल। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सॉरी, पारसनाथ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों झारखंड में दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका स्वर्णरेखा नदी पर, बी दामोदर नदी पर, सी कांची नदी पर या फिर डी शंख नदी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा कांची नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी बराकर नदी या फिर डी शंख नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए है राजमहल, बी नेतरहाट, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेतरहाट। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका झरिया, बी बोकारो, सी करनपुरा या फिर डी गिरिडीह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया। ऑप्शन नंबर ए झरिया। और बताइए झरिया झारखंड के किस जिले में स्थित है?
अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड धाम किस जिले में स्थित है दोस्तों? झारखंड में झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका हजारीबाग, बी है गिरिडीह, सी है धनबाद या फिर डी है रांची। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड में झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। इसका कुछ भाग पलामू जिले में भी स्थित है, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री आप सबको पता है, बाबूलाल मरांडी जी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? झारखंड में मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी बराकर नदी या फिर डी अजय नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रांची या फिर डी बोकारो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा या बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका संथाल, बी मुंडा, सी उरांव या फिर डी ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो संबंधित है, झारखंड का जीके है तो झारखंड से संबंधित है दोस्तों, लेकिन उड़ीसा में अलग तरह का छऊ होता है और पश्चिम बंगाल में अलग तरह का छऊ होता है और झारखंड में अलग तरह का छऊ होता है। तो यहाँ जीके में बात हो रहा है झारखंड का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए आपका हुंडरू, बी दसम, सी जोन्हा या फिर डी लोध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोध जलप्रपात। वहीं अगर सबसे ऊंचा पूछता तो सबसे ऊंचा हो जाता दसम, जिसे हम कहते हैं दसम जलप्रपात को बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहते हैं, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। लेकिन यहाँ बात हो रहा है सबसे बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म या फिर डी सिख धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, बी दामोदर नदी, सी मयूराक्षी नदी या फिर डी अजय नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई था दोस्तों? झारखंड में दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1954। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? हाँ दोस्तों, झारखंड में टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन नंबर ए आपका 1905, बी है 1907, सी 1909 या फिर डी 1911। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? झारखंड में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए आपका सिद्धू कान्हू, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी या फिर डी जतरा भगत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का झूमर क्या है दोस्तों? झारखंड का झूमर क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य है, बी लोकगीत है, सी वाद्य यंत्र है या फिर डी व्यंजन है। खाद्य पदार्थ को व्यंजन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक नृत्य है। झारखंड का झूमर क्या है? तो झूमर एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आपका कोयला, बी यूरेनियम, सी लौह अयस्क या फिर डी तांबा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। झारखंड में जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बोलेंगे यूरेनियम। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? झारखंड में झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका जयपाल सिंह, बी शिबू सोरेन, सी विनोद बिहारी महतो या फिर डी निर्मल महतो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतरातू ताप संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी पतरातू विद्युत संयंत्र। पतरातू ताप विद्युत संयंत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी हजारीबाग या फिर डी पलामू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? झारखंड में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी, बी राजमहल पहाड़ी, सी पारसनाथ पहाड़ी या फिर डी टैगोर हिल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद जिला कौन सा है दोस्तों? झारखंड में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सबसे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? झारखंड में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ पहाड़ की चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का कौन सा शहर भारत की इस्पात नगरी कहलाती है? झारखंड का कौन सा शहर भारत की इस्पात नगरी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड में गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडरमा में। ऑप्शन नंबर ए कोडरमा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? झारखंड में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की। झारखंड में कुल 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंडा वन। ऑप्शन नंबर ए सारंडा वन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में टाटा मोटर्स का प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग को पता होगा, टाटा मोटर्स का प्लांट झारखंड में जमशेदपुर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों, झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल और झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में शहीद निर्मल महतो को किस आंदोलन से संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में शहीद निर्मल महतो को झारखंड आंदोलन से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड में आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। झारखंड में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में तिलका मांझी को किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंड में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस। ऑप्शन नंबर बी रूस सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा? दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये संथाल के द्वारा मनाया जाता है, मुंडा के द्वारा मनाया जाता है, उरांव के द्वारा भी मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सफ़ेद कौवा के नाम से किसे जाना जाता है? झारखंड में सफ़ेद कौवा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, बी बिरसा मुंडा, सी मुकुंद नायक या फिर डी शिबू सोरेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। जब वाइट झंडा अंग्रेज को दिखा करके अपना हक के लिए लड़ रहे थे, उसी समय इसे सफ़ेद कौवा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में अभ्रक होगा दोस्तों, झारखंड में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का ताम्र नगरी किस स्थान को कहा जाता है? झारखंड का ताम्र नगरी किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो हो जाएगा लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में रोहेला का किला किस जिले में स्थित है? झारखंड में रोहेला का किला किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चतरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। कहीं कहीं 50 भी दिखाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों गुमला में, ऑप्शन नंबर ए गुमला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे गर्म स्थान है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय पुष्प कौन सी है? झारखंड का राजकीय पुष्प होगा दोस्तों, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सी है? तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी पलास है, ऑप्शन नंबर सी पलास है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय पशु, पासु लिखा गया, ये पशु है दोस्तों। झारखंड में राजकीय पशु कौन सा है? या झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथी है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में हुनरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 74 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में शहीद चौक कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। झारखंड में शहीद चौक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में खिजरी किस नदी का उद्गम स्थल है? झारखंड में खिजरी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख नदी, ऑप्शन नंबर सी शंख नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा जिले में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पलामू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा झारखंड में रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय कैलेंडर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक, ऑप्शन नंबर ए शक। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में साक्षरता दर में सबसे आगे कौन सा जिला है? झारखंड में साक्षरता दर में सबसे आगे कौन सा जिला है दोस्तों? तो यह है झारखंड की राजधानी रांची, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पाकुड़, ऑप्शन नंबर ए पाकुड़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर आप सबको पता है जमशेदपुर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, बी लातेहार, सी गढ़वा या फिर डी चतरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1365 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 1365 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में ही हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों लोध जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड में दामोदर नदी किस जिले से निकलती है? तो झारखंड में दामोदर नदी लातेहार जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों? झारखंड में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बोकारो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड में बोकारो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में टाटा मोटर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का कौन सा शहर छोटा नागपुर की रानी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट ही छोटा नागपुर की रानी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय गीत कौन सा है? तो झारखंड में राजकीय गीत तो कोई नहीं है, एक राष्ट्रीय गीत है, वो है राष्ट्रीय गीत तो है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान है जन गण मन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन टाटानगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? झारखंड में झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में अभ्रक हुआ दोस्तों, अभ्रक। झारखंड में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? तो आप लोग को पता होगा कोडरमा जिले में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा मेला लगता है? तो टुसू मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए टुसू मेला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा पारसनाथ पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में शहीद निर्मल महतो का जन्म कब हुआ था? तो झारखंड में शहीद जो निर्मल महतो हुए हैं उसका जन्म हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड में राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड में राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूडिनेमस स्कोलोपेकस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूडिनेमस स्कोलोपेकस। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोरिया रोबस्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राजकीय फूल पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? जितना भी दोस्तों वैज्ञानिक नाम दिखा रहा है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस पर। तो बताइए राजकीय फूल पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुमला जिले। अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा है? तो झारखंड में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल आप सबको पता है, जो सावन में मेला लगता है, वो है देवघर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ दोस्तों, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।